नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 30 अक्टूबर के कुछ मॉर्निंग अपडेट्स पर। 6 साल बाद हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 6 साल बाद दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी टकराव के बीच दोनों नेताओं की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप और जिनपिंग करीब 6 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है। ये बहुत सख्त वार्ताकार है। ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मोंथा तूफान का कहर, आंध्र प्रदेश में 2 की मौत, 1.5 लाख एकड़ फसल तबाह। चक्रवात मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में 2 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1.5 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। चक्रवात का असर तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कुछ अन्य राज्यों पर भी पड़ा। मोंथा मंगलवार देर रात आंध्र के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया, लेकिन उससे पहले भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, मकान ढह गए और सड़कों पर पानी भर गया। बिजली की आपूर्ति और यातायात भी प्रभावित हुआ। क्या रूस और चीन से डर गया अमेरिका? ट्रंप ने तुरंत दिए परमाणु हथियार परीक्षण के निर्देश। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियार की टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने रक्षा विभाग को अन्य परमाणु शक्तियों के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है, लेकिन 5 साल के अंदर हम बराबरी पर आ जाएंगे। चीन और रूस अगले 5 सालों में अमेरिका की बराबरी कर सकता है। ट्रंप के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को चीन और रूस का डर सताने लगा है कि वो कहीं आने वाले 5 सालों में हमसे आगे ना निकल जाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, कई जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच तमाम जगहों पर पानी का छिड़काव किया गया। लोधी गार्डन और आसपास के इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। यूपी के बहराइच में डूब गई नाव, एसपी बोले 8 लोग लापता। यूपी के बहराइच में नाव डूबने का मामला सामने आया। बहराइच एसपी RN सिंह ने कहा, भरतापुर गांव के निवासी अपनी नाव से बाजार गए थे। लौटते समय जब वो गांव के पास पहुंचे तो उनकी नाव नदी के किनारे एक लकड़ी से टकरा गई, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और नाव डूब गई। इस घटना में नाव पर सवार गांव के 22 लोगों में से 8 लापता हैं। 13 लोगों को बचा लिया गया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सभी टीमें बचाव कार्य में लगी हुई है। SDRF, NDRF की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और SSB की RRT टीम और प्रशासन के सभी लोग, आपदा राहत वाले, यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही SDRF, NDRF की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं और हम लोग रात भर रेस्क्यू करेंगे और उम्मीद है कि उन लोगों को हम लोग जल्दी से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। बस ये जो 8 लोग लापता हैं, बाकी सारा बचाव कार्य जारी है। उसमें बच्चे की भी सूचना मिली, कुछ बच्चे हैं जो लापता हैं? हाँ, बच्चों के सूचना है, 5 बच्चों की सूचना है, तो उनको सभी के बारे में रेस्क्यू कार्य जारी है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।